राम राम जी सारा ने। आज भी धुलंडी का त्यौहार है, तो आप वही सब धुलंडी खेल लिए होंगे। और जैसे भी ये रंगों का त्यौहार है, ऐसे भी आपकी ज़िंदगी में रंग बिखेरते रहें और आप ऐसे ही खुशहाल रहे। तो भैया आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक किसान की कहानी। अगर भैया आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि भैया आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी। तो भी एक किसान था, वो भी ईमानदार था और मतलब ईमानदारी साथ वो दयालु भी था। तो इस वजह से भी उसके पास भगवान की पूरी कृपा थी। मतलब भी सारी चीज़ें थी उसके पास, ज़मीन थी, जायदाद थी, मतलब किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। चार उसके भाई बेटे थे, चारों बेटे भाई मतलब गुणवान थे, ईमानदार थे वो भी, और अपने पिताजी की भी वो बहुत इज्जत करते थे। तो जो किसान था वो भाई बीमार हो जाता है, तो वो सोचता है कि भाई मैं बीमार हो गया हूँ और मेरा भी पता नहीं मैं कब मर जाऊँ, और मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे बेटे हमेशा ही ऐसे ही मिलजुल कर रहे। तो भी ऐसा भी कैसे किया जाए भी ये मिलजुल कर रहे, कभी इनके बीच में लड़ाई झगड़ा ना हो। तो वैसे सोच रहा था, तो उसके मन में आता है कि क्यों ना चारों बेटों को बुलाया जाए। तो वो चारों लड़कों को बुला लेता है, और जो उसका खास दोस्त था किसान, वो उसको भी बुला लेता है। बुलाने के बाद में भी तो वो कहता है भाई अपने लड़कों से, अब बेटा मैं बीमार हो गया हूँ, पता नहीं मैं कब मर जाऊँ मैं। तो भी मैंने सभी के लिए भी ये फैसला किया है, अब भाई ये जो मेरी चारपाई है ना, चारपाई के नीचे जो चारों पैर हैं, इनके नीचे मैंने भाई हांडी दबा दी है, और मेरे मरने के बाद भाई तुम लोग निकाल लेना, और जिसकी जो किस्मत में होगा भाई वो उसको मिल जाएगा। तो वो कहते हैं कि ठीक है पिताजी। तो यूँ कह के वे निकल जाते हैं सारे। तो रात को भी वो किसान अपने दोस्त को बुलाता है, और दोस्त को बुलाने के बाद में मतलब जो चारपाई के चारों पैर थे उनके नीचे हांडी दबा देता है। तो 2-4 दिन बाद भी उसकी तबीयत और ख़राब हो जाती है। तो वो फिर से बुलाता है उनको, चारों बेटों को। तो वो कहता है कि भाई मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है और पता नहीं भाई कब क्या हो जाए, तो मैं चाहता हूँ भाई मेरे मरने से पहले तुम सबका भाई बंटवारा हो जाए, जो ज़मीन जायदाद है उसकी। तो वो कहते ठीक है पिताजी। तो वो कहता है भाई चुन लो एक एक पैर। तो भी वो चारों पैर चुन लेते हैं। भाई बड़ा लड़का भी चुन लेता है, जो चारों लड़के थे वो चारों चुन लेते हैं। तो वो चुनने के बाद में वो कहता है कि भाई तुम लोगों ने भाई चारों पाए तो चुन लिए हैं, तो तुमने भाई चारों पैर तो चुन लिए हैं, और मैं चाहता हूँ भाई मेरे मरने के बाद में तुम इनको भी हांडियों को निकाल के देख लेना, और जो जिसकी किस्मत में होगा भाई वो उसको मिल जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे मरने के बाद भी तुम चारों भाई ऐसे ही मिलजुल कर रहो। तो वो यूँ कहते कहते भी वो किसान मर जाता है। उसके बेटे भाई बहुत दुखी होते हैं भाई, क्यों वो अपने पिताजी की इज्जत भी करते थे, मान सम्मान भी करते थे, तो उनको दुख होता है। तो भाई वो क्रियाक्रम, तो भाई वो किसान मर जाता है। किसान मरने के बाद में भाई उसके बेटे क्रियाक्रम वगैरह कर देते हैं, भाई दुखी भी होते हैं कि भाई उनके पिताजी उनको भाई छोड़ के चले गए। तो क्रियाक्रम कर देते हैं, कुछ दिन ऐसे ही चले जाते हैं। तो एक दिन एक बेटा कहता है कि भाई पिताजी तो गए, और चलो उन हांडियों को निकाल के देखते हैं भाई किसकी किस्मत में क्या है। तो एक कहता है भाई ठीक है। तो भी वो हांडी निकालने लगते हैं। एक हांडी में भाई सोना चांदी और निकलती है, हर एक हांडी में भी पैसे निकलते हैं। तो वो तीसरी हांडी निकालते हैं, तो भाई उसमें मिट्टी होती है, और चौथी हांडी में भी हड्डियाँ होती हैं। तो वे भाई दोनों भाई आपस में बात करते हैं भाई तुम्हारी हांडी में तो पैसे निकले, एक के में हीरे जवाहरात निकले, और हमारी हांडी में भाई मिट्टी निकली और हड्डियाँ निकली। भाई पिताजी तो हम सबको बराबर समझते थे, तो भाई ऐसे कैसे किया कि भाई तुम्हारी हांडी में भी सोना चांदी हीरे जवाहरात है और हमारी हांडी में मिट्टी और हड्डियाँ। तो भी वो यूँ सोच के ना वो चारों भाई फैसला करते हैं
तो भाई वो चारों भाई फैसला करते हैं, अब भाई क्यों ना हम किसी भाई अक्लमंद इंसान को ढूंढे और भाई वो ही बताएंगे भाई ऐसा क्यों किया पिताजी ने। तो यूं ही भाई 1-1.5 महीना निकल जाता है तो उन्हें कोई भी नहीं मिलता ऐसा इंसान जो भाई उनको बता सके भाई उनके पिताजी ने ऐसा क्यों किया। तो भाई वो चारों भाई बाद में फैसला करते हैं क्यों ना भाई हम राजा साहब के पास जाएं और उनसे ही हम भाई अपना इसका क्यों ना भाई हम राजा साहब के पास फैसला करवाएं। तो भाई वो सोच के ना राजमहल के लिए भाई निकल पड़ते हैं। तो थोड़ी दूर जाते हैं, थोड़ी दूर जाने के बाद में भाई उनको जो राजा का बेटा था राजकुमार मिलता है घोड़े पे। तो एक कहता है कि राजकुमार रुकना रुकना, तो बोलते हैं हाँ बोलो। तो वो कहता है कि राजकुमार हमें क्या राजा साहब राज दरबार में मिलेंगे, क्या राजा साहब हमें राज दरबार में मिलेंगे। तो वो राजकुमार कहता है कि राजा तो पागल हो गया और वो राज दरबार में ही मिलेगा। तो उनमें से भी एक कहता है कि भाई राजकुमार जी ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि राजा पागल हो गए। तो दूसरा भाई कहता है भी हो सकता है भाई इसकी राजा के साथ लड़ाई हो गई हो, नाराज़गी होगी, इसलिए भी इसने कह दिया होगा। तो वो भाई आगे चल देते हैं भाई राजमहल की तरफ। तो और जैसे ही वो भाई राजमहल में अंदर जाते हैं तो देखते हैं भाई राजकुमारी बगीचे में घूम रही थी। तो एक ने सोचा क्यों ना भाई राजकुमारी से पूछ लिया जाए। तो एक जाके बोलता है कि राजकुमारी जी हमें राज दरबार में मिलेंगे। तो वो राजकुमारी बोलती है राजा तो अंधे हो गए हैं, वो राज दरबार में आ गए। तो एक बोलता है कि राजकुमारी ऐसे क्यों बोल रही है कि राजा अंधे हो गए। राजकुमार तो यूँ कहते पागल हो गए और राजकुमारी ये कह रही भैया अंधे हो गए, ऐसी क्या बात होगी भाई, चलो राजा जी से मिल के ही देखते हैं। तो भाई वो जैसे आगे जाते हैं तो उनको रानी मिलती है। रानी भी उनको देख के ना पहचान लेती है कि भाई ये तो किसान के लड़के हैं। और क्योंकि भाई वो पहले किसान राजमहल में बहुत प्रसिद्ध था अपनी ईमानदारी को लेके, तो उनके साथ में वो चारों लड़के भी राजमहल में आए हुए थे। तो मतलब वो समझ जाती है कि ये किसान के बेटे हैं। तो वो कहती है वो मतलब जो किसान के बेटा था वो कहता है कि रानी जी क्या हमें राज दरबार में मिल जाएंगे। तो वो रानी कहती है कि राजा तो 1 साल पहले ही मर गए। फिर वो यूँ सोचते हैं भाई रानी ने ऐसे कैसे बोल दिया। फिर वो सोचते हैं भाई राजा मर ही गए हैं तो फिर क्या करेंगे, चलो भाई घर चलते हैं। तो जैसे वो घर जाने के लिए वापस मुड़ते हैं तो रानी फिर से वो कहती है कि राजा जी तो मेरे लिए 1 साल पहले ही मर गए थे, लेकिन वो राज दरबार में ही बैठे हैं। तो वो सोचते हैं भाई यहाँ तक आ गए हैं तो राजा जी से मिल के चले। तो जैसे ही वो राज दरबार में जाते हैं तो राजा वहीं बैठे हुए थे और वो भाई राजा को जाके भी प्रणाम करते हैं। तो राजा भाई देखते ही समझ जाता है भाई किसान के लड़के हैं। तो उनको भाई वो बिठाता है राजा। तो वो उनसे पूछता है भाई क्या बात हुई, कैसे आना हुआ इधर। तो उनमें से जो किसान का एक बेटा था वो कहता है ऐसे ऐसे भी हमारे पिताजी गुजर गए। तो वो राजा कहता है कि भी हमें दुख हुआ, भी तुम्हारे पिताजी का देहांत हो गया। तो यूँ बोला कि राजा बोला कि भाई मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। तो वो कहते हैं कि है ना आप हमें ये बता दो कि हमारे पिताजी मरने से पहले हमें 4 हांडियाँ दे के गए थे। एक की हांडी में भी सोना चांदी निकला है, एक की हांडी में भी मतलब एक की हांडी में पैसे निकले हैं और एक की हांडी में भी हड्डी है और एक की में मिट्टी है। ऐसा क्यों किया भाई हमारे पिताजी ने, हम तो भाई चारों एक समान थे। तो वो राजा बताता है, वो कहता है अब भाई हीरे जवाहरात तो जिसके में निकले हैं वो तो उसके हुए और जिसके में भी पैसे निकले हैं वो उसके हुए। और जो तीसरी हांडी में भाई जो मिट्टी रखी थी, मिट्टी का मतलब ये है कि भाई जो ज़मीन है वो भी उस लड़के की होगी। कहते ठीक है। फिर चौथा बोलता है कि एक हांडी में भी हड्डियां हैं, उसका क्या मतलब है। तो राजा कहता है कि उन हड्डियों का मतलब है कि जो भी पशु है, जीव जंतु है, तो वो भाई उसके होंगे। तो
तो भाई वो राजकुमार मतलब सॉरी वो राजा भाई फैसला कर देते हैं उसके फैसले से। तो भाई उसके फैसले से भाई वो चारों बेटे खुश हो जाते हैं, भाई राजा ने हमारा भी फैसला कर दिया है। तो उनमें से भाई एक कहता है कि राजा जी हम एक बात और पूछना चाहेंगे, भाई वो आपका है तो निजी मामला, अगर आप बुरा ना मानो तो भी हम पूछ सकते हैं। तो वो राजा बोलते हैं भाई ठीक है पूछो। तो कहता है कि वो अगर राजा जी हम स्टार्ट में जब शुरू में चले वहाँ से तो हमें राजकुमार जी मिले थे, और राजकुमार जी से हमने पूछा कि भी राजा जी राज दरबार में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तब राजकुमार जी ने ये बोला भी राजा जी तो पागल हो गए, उन्होंने भी ऐसी बात क्यों की। तो राजा बोलता है कि मेरे बेटे ने भाई इसलिए बोला कि मैं पागल हूँ कि वो चाहता है कि मैं उसको भाई अपना राजपाट सौंप दूँ। तो तुम बताओ भाई मैं ऐसे कैसे सौंप सकता हूँ, भाई मेरे को पहले उसकी परीक्षा लेनी पड़ेगी, अगर वो उस परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं तो भाई मैं उसको अपना राजपाट दे दूँगा। तो मैंने उसकी भी बात नहीं मानी, इसलिए वो भी ये कह रहे हैं कि राजा जी पागल हो गए हैं और हमें भी राजपाट नहीं दे रहे। तो वो कहते हैं भी ठीक है। फिर वो कहते हैं राजा जी एक सवाल और है, वो और बताओ हमें। तो वो कहते हैं अभी पूछो। तो यूँ कहते हैं कि भाई हम आए राजमहल में, हम अंदर आए तो हमें राजकुमारी जी मिली, हमने भाई राजकुमारी जी से पूछा भाई राजा जी महल में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तब राजकुमारी जी ने ये बोले कि राजा अंधे हो गए, उन्होंने ऐसे ये बात क्यों कही। तो भाई वो बोलता है मतलब राजा जी बताते हैं कि राजकुमारी जी किसी और से भी मतलब शादी करना चाहती है, और भी हम मना कर रहे हैं कि भी वहाँ शादी नहीं करनी। और तो राजकुमारी कहती है कि तुम्हें भी मेरा प्यार नहीं दिखता पिताजी, इसलिए तुम अंधे हो। तो भी वो यूँ बताता है कि भी कोई माँ बाप रहते हैं भाई वो लड़की के लिए गलत फैसला नहीं लेते। तो इसलिए वो कहती है कि राजकुमारी भैया तुम्हें भी हमारा प्यार नहीं दिखता, तुम अंधे हो। तो वो बताता है राजा जी ये बात बता ही रहे थे। तो फिर कहती हैं कि भाई राजकुमारी इसलिए मेरे को अंधा बताती है। तो भी तीसरा कहता है अभी एक राजा जी एक पर्सन और था कि भाई आप हमें उनका और जवाब दें। वो बोले भाई पूछो। तो वो कहते हैं कि भाई हमें रानी जी मिली, हमने रानी जी से पूछा भाई राजा जी राज दरबार में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो रानी ने ये बोला कि भाई राजा भी मेरे लिए 1 साल पहले ही मर गए थे, उन्होंने ये बात क्यों कही। तो राजा जी बताते हैं कि भी मैं अपने भी मतलब काम काज में इतना बिजी रहता हूँ, प्रजा के लिए मैं मतलब इतना कुछ करता हूँ, उन चीज़ों में मैं व्यस्त रहता हूँ, तो रानी जी के लिए मैं भी टाइम नहीं निकाल पाता, तो उनको भी मेरी कमी महसूस होती है। तो इसलिए भी 1 साल हो गए हैं मुझे रानी जी के पास गए हुए, उनसे बात किए हुए, इसलिए वो बोल रही हैं कि भी राजा जी मेरे लिए 1 साल पहले ही मर गए हैं। तो भी उनकी बात से संतुष्ट होते हैं। तो भी ये थी एक मतलब कहानी, और मतलब जो चारों किसान के बेटे थे वो भी खुश होके भी अपने घर चले जाते हैं, और मिलजुल कर वो खुश रहते हैं। तो भी ये लेके आए थे हम आपके लिए कहानी। अभी किस तरह का वो किसान था, किस तरह के भी उसके बेटे थे। और आपको भी हमारी कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि भैया आपने हमारी स्टोरी कैसी लगी। और अगली स्टोरी तक आने के लिए सभी को राम राम।